हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी का नाम है तलाक। पायल की एक दुख भरी कहानी। पायल एक दयालु, संवेदनशील और आकर्षक लड़की थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। उसके माता पिता उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसको हमेशा करियर के प्रति प्रोत्साहित करते थे। उसने एक प्रतिष्ठित संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। उसने लेक्चर के रूप में काम किया था और उसकी मदद करने की प्रवृत्ति के कारण हर कोई उसको पसंद करता था। पायल को एडवेंचर बहुत पसंद था और उसके जीवन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी। पायल को स्टोरी लिखने का बहुत शौक था। वह जब भी फ्री होती थी तो कुछ न कुछ स्टोरी लिखती थी। वह घरेलू हिंसा और भी बहुत से टॉपिक पर स्टोरी लिखती थी। वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और उन पर कोई न कोई लेख लिखती थी। पायल पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी 26 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी शादी तुषार से तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में हुई थी। पायल की अरेंज मैरिज हुई थी। वह अपनी शादी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। खूबसूरत लहंगे में बहुत ही मनमोहक लग रही थी। शादी में आए हुए सारे मेहमान की आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। उसकी शादी बहुत ही भव्य रूप से हुई थी। बहुत सारे मेहमान और उसके सारे दोस्त भी उसकी शादी में आए थे। तुषार मुंबई में एक आईटी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था। अपने परिवार का एकलौता बेटा होने की वजह से वह अपने माता पिता का बहुत ही ज़्यादा चहेता था। उसकी हर एक बात मानी जाती थी। वह एक पुरुष अहंकारी व्यक्ति था। वह पैसे और प्रसिद्धि के आधार पर लोगों को महत्व देता था। शादी के बाद पायल अपने हस्बैंड के पास मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और उसको मुंबई में अच्छा लगने लगा था। कुछ समय के बाद पायल ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। पायल के परिवार वाले बहुत खुश थे, पर उसके ससुराल वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बहू और बेटे का लड़का हो। दिन बीतते गए और तुषार के माता पिता पायल को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। पायल ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहन किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने डैड से अलग हो। तुषार की माँ पायल से कहती है कि वह उसके बेटे के लिए लायक नहीं है। यह बात सुनकर पायल को बहुत आघात पहुंचा। वह बहुत रोई। तुषार अपने जीवन में हमेशा अपने काम के साथ व्यस्त रहता था और रात में फुटबॉल मैच देखता था। यहाँ तक कि वह पायल पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। उस बड़े घर से घर में पायल ने अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। परेशान होकर पायल ने तुषार से बात की, उसको अपनी परेशानी बताई, लेकिन तुषार ने उससे एडजस्ट करने को कहा। एक दिन वह अपनी बच्चे के साथ उसके पिता के घर चली गई। उसके घर पहुंचते ही उसको परेशान देखकर उसके माता पिता ने उससे परेशान होने की वजह पूछी। पायल ने रोते हुए सारी बात की। वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई। सारी बात सुनकर उसके माता पिता हैरान रह गए कि उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने उसके ससुराल वालों से बात की। पायल के ससुराल वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। पायल ने अपने माता पिता को कहा कि वह अब कभी वापस अपने ससुराल मुंबई नहीं जाएगी। उसके माता पिता ने तुषार को बहुत समझाया, पर तुषार ने अपनी एक गलती नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि पायल को डिवोर्स लेगी। उन्होंने इस बारे में अपनी बेटी से बात की। पायल ने भी इस बात में अपनी हामी भरी। पायल ने डिवोर्स और घरेलू हिंसा के लिए लॉयर सर्च किया। फिर उसने आपका एडवोकेट के बारे में पढ़ा। फिर उसने उस पर फोन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ली। कुछ समय के बाद पायल के पास उनके एडवोकेट का फोन आया। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी। सबसे पहले उन्होंने उसको समझौता करने के लिए एडवाइस किया। पायल समझौता करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उनके एडवोकेट ने दोनों पक्षों की बात सुनी और नोटिस की वार्निंग देकर समझौता कराया। पायल ससुराल वापस गई। उसके ससुराल वालों ने उससे बोलना बंद कर दिया था। कोई उससे बात नहीं करता था। कुछ दिन तो पायल ने यह सब बर्दाश्त किया,
पर जब यह बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तब उसने आपका एडवोकेट पर फिर से फोन कंसल्टेशन लिया और उनके लॉयर ने उनको डिवोर्स का सही तरीका बताया। डिवोर्स मिलने के बाद उसने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए घरेलू हिंसा का भी केस किया था। अब वह अपनी बेटी के साथ माता पिता के घर रह रही है। उसके माता पिता उसे हमेशा लेखक बनने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करते थे और वह आखिरकार एक लेखक बन गई। वह अपनी बच्ची की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जब वो मुंबई में अकेली थी तो वह बहुत प्रार्थना करती थी और उसे विश्वास था कि एक दिन जरूर वह इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगी। वह अपनी बेटी को अच्छे नैतिक मूल्यों और शिष्टाचार के साथ एक अच्छा जीवन देना चाहती है। पायल अपनी बेटी के सहारे जिंदगी जी रही है और उसे उम्मीद है कि फ्यूचर में उसकी बेटी उसकी देखभाल करेगी।